हेलो फ्रेंड्स, आप सब कैसे हो? आज मुझे पता है सब अच्छे होंगे। आप सबका हमारे एविटी स्टूडेंट से स्वागत है। चलिए आज की इस वीडियो में लाए हैं डीएलएड थर्ड सेमेस्टर हिंदी शिक्षण षष्ठम प्रश्न पत्र के बहुविकल्पीय प्रश्न पीवाईक्यू देखेंगे हम लोग। पहला प्रश्न कर रहा है, वात्सल्य रस के सम्राट कहे जाते हैं। इसका ऑप्शन दे रहा है ए तुलसीदास, बी ऑप्शन सूरदास, रहीमदास और द ऑप्शन कबीरदास। इसका राइट आंसर हो जाएगा सूरदास जी। ये वात्सल्य रस के सम्राट कहे जाते हैं जो सूरदास जी हैं। देखिए तो 23 में पूछा हुआ प्रश्न है। अगला प्रश्न देखेंगे दूसरा, पर अंधे की लकड़ी का मुहावरे का अर्थ पूछ रहा है। ऑप्शन अ स्वार्थी, बी एकमात्र सहारा, तीसरा कर बिना श्रम के फल प्राप्ति, द कर रहा है, चौथा कर रहा है इच्छा पूर्ण करना, यानी कि इसका राइट आंसर हो जाएगा एकमात्र सहारा। ये देखिए 2023 में पूछा प्रश्न है, एकमात्र सहारा होना। तीसरा कर अभिव्यक्ति के उद्देश्य हैं भाषा एवं साहित्य में रुचि का विकास, बोलने की योग्यता, लिखने की योग्यता, उपयुक्त सभी। इसका उत्तर हो जाएगा द यानी कि उपयुक्त सभी। प्रश्न 4 का रहा है, अत्यधिक शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है अत्य, अत, अति और अ। इसका राइट आंसर है स। पांचवा प्रश्न करा है, कबीर के सूफी गुरु कौन थे? शेख तकी, अब्दुल समद, मोहम्मद गौस रहमान। इसका राइट आंसर हो जाएगा अ। कबीर के शेख तकी यानी कबीर के सूफी गुरु कौन थे? शेख तकी थे। अगला प्रश्न करा है प्रश्न 6, भाषा अर्जन में महत्वपूर्ण है। भाषा अर्जन में महत्वपूर्ण है क्या है? भाषा का व्याकरण, पाठ्य पुस्तक, भाषा का शिक्षक, ऑप्शन द भाषा के विभिन्न रूपों का प्रयोग। इसका राइट आंसर हो जाएगा भाषा का व्याकरण। प्रश्न 7 का रहा है, पत्र पत्रिकाएं भाषा सिखाने में क्या हैं? ऑप्शन अ का रहा है बड़ों को पढ़ने की वस्तु हैं, साधक हैं, बाधक हैं, द का रहा है त्रुटियों को बढ़ावा देती हैं। इसका उत्तर जाएगा साधक हैं। प्रश्न 8 का रहा है, भाषा स्वयं में एक विषय मात्र है, संप्रेषण का एकमात्र साधन है, एक नियमन व्यवस्था है, एक जटिल चुनौती है। इसका राइट आंसर होगा 100, एक नियमन व्यवस्था है। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग का रहा है 9वां प्रश्न, भाषा का प्रयोग केवल परीक्षा में होता है, केवल पाठ्य पुस्तकों में होता है, केवल मुद्रित सामग्री में होता है। इसका द का रहा है जीवन के विभिन्न संदर्भ में होता है। यानी भाषा का प्रयोग क्या होता है? ऑप्शन नंबर 10 सही हो जाएगा, जीवन के विभिन्न संदर्भ में होता है। ऐसे प्रश्न 10 का रहा है, भाषा की पुस्तकें, भाषा की पुस्तकें पहला का रहा है अभ्यास परक की होनी चाहिए, साधन है, साध्य है। भाषा सीखने का एकमात्र साधन है। इसका राइट होगा ब साधन है। प्रश्न 11 का रहा है, बच्चों की भाषा के आकलन का सर्वाधिक प्रभावी तरीका है। प्रश्न पूछना और पढ़ी गई सामग्री पर प्रतिक्रिया व्यक्त करना, श्रुत लेख, लिखित परीक्षा और प्रश्नों का उत्तर देना। इसका राइट होगा लिखित परीक्षा। प्रश्न नंबर 12 का रहा है, भाषा सीखने का उद्देश्य है विभिन्न स्थितियों में भाषा का प्रभावी प्रयोग करना, अपनी बात कहना सीखना, स का रहा है दूसरों की बात समझना सीखना, द का रहा है कोई नहीं। इसका राइट आंसर विभिन्न स्थितियों में भाषा का प्रभावी प्रयोग करना। प्रश्न 13 का रहा है, नायक में संधि है। नायक में द्वंद्व संधि, अयाद्य संधि, यण संधि और गुण संधि। इसका राइट आंसर 13 का ब अयाद्य संधि। प्रश्न 14 का धरती और आकाश के बीच का स्थान है अंतरिक्ष, धरा, वसुंधरा और पृथ्वी। इसका राइट हो जाएगा अंतरिक्ष है। जो धरती और आकाश के बीच को हम लोग क्या कहते हैं? अंतरिक्ष कहते हैं। अगला प्रश्न कर रहा है 15, पवन में संधि है गुण संधि, यण संधि, अयाद्य संधि और कोई नहीं। तो इसका राइट क्या हो जाएगा? अयाद्य संधि। क्या हो जाएगा? अयाद्य संधि। अगला प्रश्न कर रहा है, पंचपात्र के लेखक हैं श्री पद्मनाभ बख्शी, वाजपेयी, डॉक्टर राजेंद्र मिश्र जी। इसका राइट आंसर होगा श्री पद्मनाभ बख्शी जी हो जाएंगे करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न कह रहा है, परिमल काव्य के रचयिता थे कबीर, बाबू गुलाब राय, महादेवी वर्मा, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। इसका राइट आंसर हो जाएगा द सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। 18 का अंधे के हाथ बटेर लगना का अर्थ होगा बेतुका मेल मिलना, बिना कुछ किए फल की प्राप्ति, व्यवहार में स्पष्टता, इनमें से कोई नहीं। इसका उत्तर हो जाएगा बिना कुछ किए फल की प्राप्ति होना। अगला प्रश्न का 19, दूध का दूध पानी का पानी से क्या तात्पर्य है? गुणवान करना, गुणगान करना, पीना, दूर की बातें, सच्चा न्याय।
इसका राइट होने का द, सच्चा न्याय करने को ही क्या कहते हैं? दूध का दूध को पानी का पानी कहते हैं। प्रश्न 20 का है, आँख का तार, आँख का कांटा से तात्पर्य है गप्पे लगाना, दुश्मन, गलत व्यवहार करना, इनमें से कोई नहीं। इसका उत्तर हो जाएगा ब, दुश्मन। प्रश्न 21, खून खौलना से तात्पर्य है प्यार करना, गुस्सा आना, डांटना, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट होने का ब, गुस्सा आना। प्रश्न नंबर 22 का है, हमारा राष्ट्रीय पर्व है 15 अगस्त, 19 अगस्त, 30 अगस्त और इनमें से कोई नहीं। इसका राइट होगा 15 अगस्त, जो इसको बोलते हैं हम लोग हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। अगला कह रहा है, दीपावली कब मनाई जाती है? माघ माह में, सावन माह में, कार्तिक माह में, फाल्गुन माह में। तो दीपावली कार्तिक माह मनाई जाती है। इसका राइट होगा 100 जगह। प्रश्न 24 का है, गांधी जयंती मनाई जाती है 2 अक्टूबर, 5 अक्टूबर, 15 अक्टूबर, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट हो जाएगा 2 अक्टूबर को गांधी जयंती मनाई जाती है। प्रश्न 25 का है, क्या बोलूं क्या याद करूं की विधा है? संस्मरण है, कहानी है, आत्मकथा है या यात्रा वृत्तांत है। इसका राइट हो जाएगा ये आत्मकथा है। ये क्या बोलूं क्या याद करूं के रचयिता कौन है? इनके डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन जी हैं। प्रश्न 26 का है, मुंशी प्रेमचंद की वह रचना जो अधूरी रह गई? मंगलसूत्र, करबला, रंगभूमि, कर्मभूमि। इसका राइट हो जाएगा मंगलसूत्र। प्रश्न 27 का है, घड़ी साज शब्द है, देशा शब्द है, शंकर है, बिकारी शब्द है, रूट शब्द। इसका राइट होगा शंकर शब्द है। क्या हो जाएगा? शंकर शब्द हो जाएगा। आज की वीडियो में 27 क्वेश्चन देखे हैं, नेक्स्ट पार्ट में लेकर आएंगे। तब तक के लिए अपना प्यार दुलार बनाए रखिए। जय हिंद दोस्तों।